बरकातुहू इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज इस मजलिस में बैठे हमारे बुजुर्ग और कन्वा मदरसा के नाजिम नसीम साहब और यहाँ बहुत सारे और इस इदारे के नाजिम, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये प्रोग्राम रखा। और आप कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा पहनने के बाद जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो डिटर्जेंट साबुन से साफ किया जाता है। ये जो महीना चल रहा है ये महीना सफाई का महीना है और दुनिया में ऐसा वाहिद कौम है जिसमें सफाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक बने और उससे ज्यादा हमारे जो आलिम दीन हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमारी इमारतें हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदारिस हैं, उन सब की कदर करना सीखें। हम आलिम दीन अगर नहीं बने हैं तो आलिम दीन से मोहब्बत करना बहुत ही जरूरी है। और मेरा फिक्र रहता है कि जिला नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मैं लायंस इंटरनेशनल का भी बिहार का चेयरपर्सन हूँ और यहाँ तो आप लोगों की मोहब्बत से तीन बड़े ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिले हैं, इमारत शरिया, वक्फ बोर्ड, और अभी तो तुरंत आप लोगों ने जो दिया जमीयत उलमा हिंद का सदर बना दिया सीतामढ़ी जिला का। मैं उस लायक आदमी नहीं हूँ, लेकिन लोगों की मोहब्बत इतनी है कि जिसकी जिम्मेवारी मैं चाह करके भी बगैर आपकी मदद के नहीं कर सकता। तो ऐसी हालत में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। हमने पूरा सर्वे किया है, 80% आदमी गरीब है सीतामढ़ी जिला में और 80% आदमी बीमार है। अब बीमार है तो बीमारी से निजात कैसे होगी? आप गरीब हैं तो गरीबी से निजात कैसे होगी? ये ना गरीबी खत्म हो सकती है और ना अमीरी खत्म हो सकती है। जो आदमी आज अमीर हैं वो कल गरीब हो जाएंगे, कल जो गरीब हैं वो अमीर हो जाएंगे। सिर्फ आपकी फिक्र और अमल की जरूरत है। अगर आप अमल में नहीं हैं तो आप कभी भी तंदुरुस्त नहीं रह सकते। एक आदमी खुद का बहुत बड़ा अपना डॉक्टर होता है। आप जितना अच्छी तरह से अपने बारे में बताएंगे उतनी अच्छी तरह से कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता है। इसलिए अपनी फिक्र करिए। ये ठंडा का टाइम है, मैं हाथ पकड़ लेता हूं लोगों का जब देखता हूं कि 80 बरस 70 बरस की उम्र है और खैनी मल लेते हैं। और मलने के बाद थोड़ा सा मजा के लिए जब उनका दिमाग हैमरेज करता है तो लाखों रुपया डॉक्टर के यहाँ जाकर के देते हैं। अभी मैं जहां से एक जगह और कई जगह, चूंकि पूरे जिला में बहुत बाहर भी जाना पड़ता है, एक जगह प्रोग्राम था, मैं गया था तो देखा कि अच्छे खासे बुजुर्ग, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, गांव की तौहीनी होती, 5-6 आदमी बैठ करके रात में 9 बजे ताश खेल रहे थे। अब बताइए उस गांव का क्या होगा जब हमारे बुजुर्ग बैठ करके ताश खेलेंगे, बच्चों से खैनी मंगवाएंगे, बच्चों से सिगरेट मंगवाएंगे। वो सिगरेट लाते लाते वो खुद उसका मजा चखना शुरू कर देता है। इसलिए आज जो भी बातें हुई हैं उन बातों पर अमल करने की जरूरत है। मैं पॉलिटिक्स में भी हूं, लेकिन मैं साफ सुथरा कह देता हूं कि भाई पॉलिटिक्स में रहने का ये मतलब नहीं है कि लोगों को ठगना और गलत काम करना। मुझे ऐसा वोट भी नहीं चाहिए और ना ऐसा नेता मुझे बनना है। आजकल तो थोड़ा पैसा हो जाता है और अच्छी खासी गाड़ी पर अगर बैठ जाते हैं तो उनका गर्दन लगता है कि स्पेशलाइसिस हो गया, इधर से इधर नहीं घूमेंगे, इधर से नहीं घूमेंगे। मेरे वालिद मोहतरम कहते थे कि बेटा पैदल चलोगे तो बहुत लोगों से मुलाकात होगी, गाड़ी से चलोगे तो कुछ लोगों से मुलाकात होगी, और हवाई जहाज से चलोगे तो किसी से मुलाकात नहीं होगी।
इसलिए झुक करके रहिए। बच्चा बाबू इसी गांव में आकर के काम करते थे। जब वाकयात हुए थे तो खुद से आकर के यहाँ पर जो है दफन उन्होंने किया था। आज उन्हीं का, उनकी दुआएं मुझे काम आ रही है। बड़े भाई साहब हमारे इस इलाके के मिनिस्टर रहे। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कभी भी उन्होंने किसी से एक पैसा नहीं लिया हो या किसी का दिल नहीं दुखाया। और हम लोग भी, मैं जानता हूं कि उनका जितना इलेक्शन होता था मैं उनका इलेक्शन एजेंट होता था। और आजकल क्या है, अगर भाई विधायक बन गया, मिनिस्टर बन गया तो पूरा खानदान झोला लेकर के घूम जाता है। बीडीओ से लेकर सीओ से लेकर के सबकी दलाली शुरू कर देता है और कौम को बेचता है। आज मैंने सर्वे किया है, कोर्ट में सबसे ज्यादा अगर केसेस हैं तो आपके हैं। लड़ाई किस बात की है? बकरी की है। लड़ाई किस बात की है? आपके छप्पर से हमारे छप्पर पर पानी आ जाता है, इस बात की लड़ाई है। आपका बच्चा क्यों आगे बढ़ गया, इस बात की लड़ाई है। बताइए, तो कुछ नहीं है। घर में बैठ करके भी हम सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं। इतनी नाई तफाकी, इतना हसद जलन आपस में मैं देखता हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सोच दे। और मैं एक ही चीज कहता हूं कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और पढ़ाई पर अगर आज ये जो इदारा है, मैंने सुना, मैं मुबारकबाद देता हूं नाजिम साहब को, इस इदारे के, उन्होंने कितनी अच्छी तालीम दी। और आप 200 बोरा के लिए फिक्र करते हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हजारों बोरा आपका काम करा देगा, आप फिक्र नहीं करिए। और एक मस्जिद का तकाजा था आज से 5-6 साल पहले हजरत कि डॉक्टर साहब कलकत्ता चलिए। हम गए, कलकत्ता गए तो करीब 8 जगह मुझे नाश्ता और खाना, 10 जगह खाना पड़ा। और एक दिन में 2.5 लाख रुपया लोगों ने दिया। कहा कि डॉक्टर साहब आज और रुक जाइएगा तो कल 5 लाख दे देंगे। हमने कहा कि 2.5 लाख और 5 लाख से काम नहीं चलेगा। जो दिलवाने वाला है वो कहीं से भी दिलवा देगा, आपको कहीं से भी आपका काम करवा देगा। हम मान लिया कि आपके लिए अभी कुछ लाए थे पैसा, तो आपने तामीर में दे दिया। मैं बच्चियों के लिए लाए थे, हाँ, तो वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा और बताता नहीं हूँ कि कितना दूंगा। अरे छोटी, जितना भी दीजिएगा कम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तालीम पर ध्यान दीजिए। और तालीम पर जब ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह आपका ये पूरा आवापूर जो है वो फलेगा फूलेगा। और अपने बच्चों पर खास ध्यान दीजिए। मैं जा रहा था एक जगह गाड़ी से, तो देखा कि सामने में 2 नंगा बच्चा खड़ा था। ब्रेक मारा डॉक्टर ने, और ब्रेक मारने के बाद हम उतरे। हमने कहा कि ये किसका बच्चा है जो खुले घूम रहा है 2 ठो? तो कहा कि हुजूर सलाम अलैकुम, मेरा है। हम कहे ये बकरी किसकी है? तो ये बकरी भी मेरी। देखो, तो बकरी को तुम बांध करके रखे हो और अपने बच्चे को खुला छोड़ करके, जो आपका नौनिहाल है, उसको आप रोड पर फेंक दिए। बताइए, इस तरह से ध्यान दीजिए और दिमाग से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। बड़े बड़े पैसा वाले आए और बड़े बड़े पैसा वाले चले गए, लेकिन अल्लाह को अगर राजी कर लीजिएगा तो इंशाअल्लाह दुनिया का कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो कि आपको तंगी में ले जाए। हजरत मौलाना से तो हर जगह हम लोगों की मुलाकात होती है। और हजरत का जब 7 साल था तो मैं 12 बजे रात में जाता था घर में 1 घंटा में पहुंच करके फिर 4 बजे 4:30 बजे फिर इनके यहाँ हाजिर हो जाए। लोग को पता भी नहीं कि डॉक्टर साहब कहाँ रहते थे। इन्होंने कहा कि आप ये बन जाइए। हम कुछ नहीं बने, किसी चीज के बनने से नहीं, काम करने से होता है। इसलिए मेरे जो नौजवान हैं खास तौर से अपनी आदत को सुधार लीजिए। मोबाइल बहुत काम की चीज होती है, लेकिन मोबाइल बर्बाद करने वाली भी चीज होती है। इसलिए मैं आपसे नसीहतन एक बात कहना चाहता हूं। मेरे 2 बच्चे, बड़ी बच्ची बेटी है और छोटा बेटा है। मैंने अहद किया था कि दोनों को डॉक्टर बनाएंगे,
लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले दोनों का दीनी तालीम मैंने कराया। और डॉक्टर अयमन एक अच्छी सर्जन है, अभी कटिहार में सदर हॉस्पिटल शिवहर में थी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सभी बच्चियों को इसी तरह से कामयाब कराए, और जब हम कामयाब होंगे तो पूरा माशरा कामयाब होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत बड़ी चीज है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के अपनी बात खत्म करता हूं कि एक गरीब आदमी गया इलाज कराने, तो उसका कोई बिल हो गया लंबा चौड़ा। तो जब बिल हुआ तो हमारे पास लोग आए कि डॉक्टर साहब 25,000 बिल हो गया, इसको कुछ कम करा दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई गरीब आदमी है, आप इसका कुछ कम कर दीजिए, जो कहिएगा। हम कह नहीं, जो आप मुनासिब समझिए। तो उन्होंने 10,000 रुपया छोड़ दिया, वो चला गया। बाद में उन्होंने फोन किया, इस आदमी से तो जब जब मांगा गया पैसा तो ये दे दिया, आप कैसे कहते हैं कि गरीब आदमी है। हमने कहा कि वो गरीब सच में है, लेकिन अमीर इस बात के लिए है कि उससे मिलने वाले की तादाद कितनी थी, बहुत लोग आता था। तो जो लोग आते थे वो सब मुट्ठी बंद करके पैसा देते थे जो आपको मिला है। अरे इतना आप लोगों में इत्तेहाद है। हाँ जरूर इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। जरूरत पड़ने पर हम अपने लोगों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि गांव में जो भी झगड़ा है, आपस में बैठ करके उस झगड़े को खत्म करिए, मेहरबानी करके। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी रहा हूँ, पहला काम यही करता हूँ कि झगड़ा आपस में खत्म कर दीजिए, फिर आपका दीन भी बढ़ जाएगा। मौलाना ने अकेले हिम्मत करके ये काम किया, और 200 बोरा का कह रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा था कि 400 बोरा देते, और मैंने कहा भी कि देंगे भी और दिलवाएंगे भी। मैं जिसको कह दूंगा दे देगा, ये कौन बड़ी बात है। लेकिन नाम रोशन तो इस इलाके का होना है। इस इदारे को आप ऊंचा कीजिए। हर इलाके के लोग हर इलाके पे अपने अदारे को ऊंचा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी सारी इमारतें ऊंची हो जाएगी। इंशाअल्लाह करेंगे ना आप लोग, इंशाअल्लाह। बस इसी के साथ देखिए, मौलाना लोगों का इल्मी जो बात होती है वो तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, और हम पॉलिटिशियन हैं। हम भी इंटरनेशनल में जब जाते हैं तो बोलने के लिए हमें भी 10,000 रुपया मिलता है, लेकिन ये तो इदारा है, यहाँ तो हम देने आए हैं। तो मैं अभी QR कोड दे दीजिए, 10,000 रुपया आपको देते हैं। चूंकि आपने एलानिया तौर पर कहा तो हम भी एलानिया तौर पर कह देते हैं, अभी ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह जब जब आपका फंक्शन होगा मैं आऊंगा और इस इदारे को मजबूत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। डॉक्टर साहब का शुक्र एहसान है कि वो तशरीफ लाए, इतना ही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि आपने जिक्र किया है डॉक्टर अयमन साहिबा का, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर अयमन साहिबा को एक मरतबा इस इदारा में या इस तरह के इदारा में जरूर लाएं, और वो डॉक्टर साहिबा ये बच्चियों को नसीहत करे या कम से कम सुई देना भी सिखा दे। तो इंशाअल्लाह जब इस तरह की वो तालीम देके जाएंगी तो हमारी बच्चियों के लिए सदका जारिया होगा, और डॉक्टर साहब ने जो भी दिया है दिलाएंगे इंशाअल्लाह वो सदका जारिया होगा। मैं गुजारिश करता हूं कि बच्ची वहां से अलविदाइया पेश करे। जो फुरकत है वो जाने वाली है यहाँ से, और इस इदारा से वो तालीम हासिल की वो अपने जुबान में बयान करे, अलविदाइया वहां से पेश करे। तमाम हज़रात समाअत फरमाएं।